गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को लोगों को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी एडजेक्टिव से ही है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी एडजेक्टिव का मैंने बहुत सी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो एडजेक्टिव में ये है कि मोर देन वन एडजेक्टिव होता क्या है कि यानी जब एक से अधिक जब एडजेक्टिव आते हैं तो किसी न किसी नाउन के लिए ही आते होंगे। तो क्या वो नाउन के पहले रहते हैं या नाउन के बाद में रहते हैं? क्या उनका यूज एट्रीब्यूटिव होता है या उनका यूज प्रेडिकेटिव होता है? तो ध्यान दीजिए कि जब एडजेक्टिव या तो लंबा हो या दो से अधिक हो एडजेक्टिव हो, तो अक्सर जो है वह नाउन के आगे ही आते हैं, नाउन से पहले नहीं आएंगे। वो नाउन के बाद में ही आते हैं, मतलब उसके आगे आएंगे, पहले नहीं आएंगे। उसके नाउन लिख दीजिए, नाउन के आगे लिखिए एडजेक्टिव लिखते हैं हम। तो कहता यह है कि मोर देन वन एडजेक्टिव, यानी जब एडजेक्टिव क्या हो, एक से अधिक हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो किसी न किसी नाउन के लिए आएंगे। तो जब एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 एडजेक्टिव जब किसी एक ही नाउन के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन नाउन को हम, उस एडजेक्टिव को हम नाउन के बाद रखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, देखिए समझेंगे आप। यहाँ ए मैन लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब ये मैन है तो नाउन होगा, क्योंकि इसके पहले एक आर्टिकल भी लगा हुआ है ए। ये स्पष्ट है कि ये नाउन है, ये मैन, ए मैन, एक आदमी, ये तो नाउन हो गया। अब देखिए इसी नाउन के लिए 1, 2 और 3 और भी आ सकते हैं। तो कह रहा है कि यंग भी है, मतलब जवान भी है, स्ट्रांग भी है। तो स्ट्रांग भी क्या है, एडजेक्टिव है। यंग भी क्या है, एडजेक्टिव है। और इंटेलिजेंट भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ आगे और भी एडजेक्टिव हो सकता है, मैं इतना ही लिखा हूँ, 3 ही में लिखा हूँ। तो यंग, स्ट्रांग और इंटेलिजेंट, ये तीनों जो एडजेक्टिव हैं इस मैन के लिए ही आए हैं। इस मैन की बता रहे हैं विशेषता कि जो आदमी है अभी जवान भी है, थोड़ा मजबूत भी है और बुद्धिमान भी है। तो जब कभी भी एक से अधिक एडजेक्टिव जब किसी एक ही नाउन के लिए प्रयोग होता है तो उस दशा में नाउन के हम आगे हम लिखते हैं एडजेक्टिव को, न कि हम पहले लिखते हैं। अगर मान लीजिए सिंगल होता तो मैं लिख सकता हूं ए यंग मैन। यदि सिंगल होता तो मैं इसे ए यंग मैन और ए ब्रिलियंट मैन मैं लिख सकता हूं, क्योंकि एक ही एडजेक्टिव है। जब एक से अधिक हो, 2, 3, 4, 5, 6 एडजेक्टिव जब किसी एक ही नाउन के लिए आते हैं तो ग्रामर यही कहता है कि उस नाउन के आगे उन सभी एडजेक्टिव को रख दिया जाए। यही इसका नियम भी है, यही शुद्ध रूप इसका भी है। जो नहीं जानते हैं उसके पहले रख देंगे, जो सही नियम जानते हैं वो क्या करेंगे, नाउन के आगे रखेंगे। इसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि गॉड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इधर थोड़ा सा अच्छा स्पष्ट नहीं आता होगा आपके जो है वीडियो में। गॉड इज द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स, ईश्वर क्या है, सभी वस्तुओं का वो निर्माता है। क्या है, सभी वस्तुओं का क्या है, वो निर्माता है। तो मैंने क्या देखा कि थिंग्स माने वस्तुएं, ऑल थिंग्स का मतलब वस्तुएं हो गया। सभी वस्तुओं का निर्माता कौन है, वो ईश्वर है। ये थिंग्स क्या है, आपका एक तरह से नाउन है। चाहे वह वस्तु विजिबल हो या इनविजिबल हो या एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, वस्तु तो होती है। जैसे चाहे वो दृश्यमान हो, चाहे वो अदृश्य हो, चाहे वह सजीव हो या वो निर्जीव हो।
यानी सजीव, निर्जीव, दृश्यमान, अदृश्यमान, यानी सभी वस्तुओं का जो निर्माता है वो क्या है? वो तो ईश्वर है। तो ये विजिबल क्या है? ये विजिबल भी एडजेक्टिव है। ये इनविजिबल क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। और एनिमेट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। इनएनिमेट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। यानी जो वस्तु जो है वो वस्तु, चाहे वह दृश्यमान हो, चाहे दिखने वाली हो, या अदृश्य हो जो न दिखती हो, चाहे वो इसमें चेतना हो, चाहे वो सजीव हो, यानी एनिमेट हो। इनएनिमेट मतलब निर्जीव हो। तो इस तरह से चाहे जितने भी ये सभी क्या है? ये सभी एडजेक्टिव हैं और इन सभी का निर्माता जो ईश्वर है वो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी एक ही नाउन के लिए जब एक से अधिक यानी बड़े बड़े एडजेक्टिव आते हैं और नाउन एक ही हो और उनकी विशेषता बताने के लिए 2, 3, 4, 5, 6 एडजेक्टिव आते हैं, तो प्रायः और हमेशा उस नाउन के आगे ही लिखे जाते हैं, न कि नाउन के वो पहले लिखे जाते हैं। ये आपका ये पहला नियम है। थोड़ा और जानिए होता क्या है कि यदि कोई एडजेक्टिव पदवी के लिए आता है, पद के लिए, यदि कोई एडजेक्टिव पद के लिए आता है तो वो भी उस नाउन के आगे ही लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे पद हैं जो आते हैं, जिस नाउन के लिए आते हैं तो उस नाउन के वो आगे लिखे जाते हैं, न कि लिखे जाते हैं पहले। यदि एडजेक्टिव लंबा है और किसी भी नाउन के लिए आया है तो उस नाउन के आगे लिखा जाएगा। यदि कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो पद के लिए आता है, दुनिया में बहुत से राजाओं के पद हैं, बहुत से पद हैं, तो जो पद होता है वो अभी उस नाउन के आगे ही हम लिखते हैं। एक ग्रामर यही कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये तो आपका नाउन है, अलेक्जेंडर किसी व्यक्ति का नाम है। आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे अलेक्जेंडर जो है कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ग्रेट क्या है? जैसे होता है ना एक ग्रेट मैन, तो ग्रेट क्या है? वो एडजेक्टिव है। ग्रेट क्या है? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो ग्रेट है इसके पद के लिए आया हुआ है, इसलिए अलेक्जेंडर के आगे मैंने लिखा अलेक्जेंडर द ग्रेट। आप लोगों की किताब में आप लोग पढ़ा भी होगा। तो ग्रेट क्या है? ये ग्रेट जो शब्द है यहाँ पर जो नाउन की जो साथ आगे आया हुआ है यह पद के लिए आया हुआ है। आगे देख लीजिए, अन्य भी है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया भी आप नाम सुने होंगे, इंग्लैंड की जो होती है महारानी। क्वीन विक्टोरिया द गुड, ये क्या है? आप लोग सुने होंगे ना इसे, ए गुड मैन। तो अगर मैन के पहले गुड आ गया तो एडजेक्टिव है और ए जो आर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये पद है। सेकेंड यानी क्वीन विक्टोरिया द सेकेंड, द गुड, ये सब क्या है? ये सब पद के लिए आए हुए हैं। तो ये तो आपका नाउन हो गया और नाउन के सामने क्या है? वो टाइटल है, वो पद होता है। तो जब कोई भी एडजेक्टिव किसी पद के लिए आता है, किसी टाइटल के लिए आता है, तो वह उस नाउन के आगे ही लिखा जाता है। युधिष्ठिर द जस्ट, न्यायप्रिय युधिष्ठिर, आप जानते हैं ना युधिष्ठिर क्या थे? वो हमारे प्राचीन समय में वो एक न्यायप्रिय थे, वो मनुष्य थे, राजा थे, न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर जो थे वो, उनके अंदर न्याय के अंदर उनके बहुत से गुण भरे थे। तो युधिष्ठिर क्या हो गया? युधिष्ठिर जो है युधिष्ठिर द जस्ट, हम लिखेंगे हम न्यायप्रिय युधिष्ठिर। लुईस द पीयूष, ये भी आपका क्या है? ये आपका ये भी एडजेक्टिव है जो पद के लिए आया है। जो ये जो लिखा हुआ है ना लुईस, ये लुईस के लिए आया है पीयूष। पीट द यंग, पीट द यंग, कैटो द एल्डर, ये सब क्या है? एल्डर क्या है? एल्डर यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है जो पद के लिए आया हुआ है।
एडजेक्टिव के रूप में है जो पद के लिए आया हुआ है। अब आप लोग पता कीजिए कि ये किस किस देश के राजाओं के लिए ये आया है। कैटो और पीट और लुईस, आप जो है लिख करके हमें कमेंट में जरूर भेजें कि किस किस देश के जो ऐसे जो सम्राट हैं, राजा हैं, तो किन किन के लिए यह प्रयोग होता है। कैटो द एल्डर, लुईस द पियूस, ये किन किन देश के हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको जरूर एक कमेंट में लिख कर बताएं कि ये कहाँ कहाँ के पदवी हैं। आगे क्या है, आगे जो है कुछ अनवी एडजेक्टिव हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें विस्तार से हमने पढ़ाया है। यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में आया है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होती है, अगर समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, तो आपको हम पढ़ाए भी होंगे हम, समवन, एनीवन, नन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा विस्तार से। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ही जो है वो एडजेक्टिव आता है। जब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आप जानते हैं कि एडजेक्टिव आता किसके लिए है, वो आता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। तो यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नन, एनीवन, समवन, अगर इसके लिए कोई नाउन आया है तो इसके लिए यदि कोई एडजेक्टिव आया हुआ है, इसके लिए कोई एडजेक्टिव आया हुआ है तो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ही वह लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास जो है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। टेल मी समथिंग न्यू। आप देख लीजिए, टेल मी समथिंग न्यू। तो हम तो जानते हैं ना कि समथिंग जो होता है वो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग होता ही है। ये समथिंग क्या है आपका, ये समथिंग जो होता है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। समथिंग क्या होता है आपका, वो इंडेफिनिट होता है प्रोनाउन। और देखिए न्यू आ गया, ये कहता है कि मुझे कुछ नया बताइए, तो ये न्यू क्या आ गया। देखिए ये क्या है, ये तो प्रोनाउन है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसको आप जानते होंगे कौन सा, ये आई का मी होता है, आई, माई, माइन, मी होता है। ये तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस है आई का। टेल तो वर्ब है। कहता है कि टेल मी समथिंग न्यू, यानी कुछ नया बताइए, तो हो जाएगा कि टेल मी समथिंग न्यू। तो समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, समवन, नो वन, नन, समवन, ऐसे यदि प्रोनाउन आते हैं और तो उस प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव को लिखे जाते हैं। ये ऐसा ग्रामर का नियम है, ये ऐसा नियम है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसको स्किप बिल्कुल ना करें और इसको पूरा का पूरा इसको जरूर देखें। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।